ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि अगस्त 2025 का है। और इस अगस्त 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनका अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। यानी कि अगर आप अपने करियर में हैं, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार में हैं, तो ये महीना रोजगार व्यापार को लेकर कैसा रहेगा आपके। दूसरा, आपकी अर्निंग्स, आपके धन का लाभ की स्थिति कैसी बनेगी आपके लिए, क्या संभावनाएं हैं, और धन का संचय कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएंगी। और इसके अतिरिक्त सुख सुविधाएं जो हैं, क्या उनका भरपूर लाभ ले पाएंगे या उसमें भी वृद्धि होगी या कमी रहेगी। प्रेम संबंधों में अगर आप चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के हालात कैसे रहेंगे आपके लिए। और अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगस्त 2025 में वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। और इसके बाद बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे चलेंगे इस माह वृश्चिक लगन राशि के जातकों के। उसके बाद बात होगी शिक्षा को लेकर, यानी कि जो हमारे जातक हैं, स्टूडेंट्स, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं चाहे हायर स्टडीज वाले, स्टडी को लेकर के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी। संतान द्वारा माता पिता के लिए किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। इन सारी चीजों पर डिस्कशन होगा, बात करेंगे। और अंत में आपको देंगे कुछ सरल और अचूक उपाय। और वो क्यों देते हैं हम उपाय? वो इसलिए देते हैं साथियों कि जब हम राशिफल की बात करते हैं तो 9 ग्रह हर किसी के लिए ना तो लाभकारी होते हैं 9 के 9, ना हानिकारक। कुछ होते हैं जो शुभ परिणाम देने के लिए होते हैं, दे रहे होते हैं, देते हैं। कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति कराते हैं जातक को जीवन में। अब अगस्त 2025 में इन 9 ग्रहों में से ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी आपके लिए, कौन सा ग्रह कितना लाभकारी कितना हानिकारक रहेगा, इसी की चर्चा है। और जो अशुभ ग्रह हैं, अशुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं, उन्हीं को लेकर के ही तो हम आपको उपाय देते हैं। तो ये जो हम बताते हैं आपको संक्षेप में ग्रहों की स्थिति से जो अवगत कराते हैं, उसके पीछे मुख्य कारण यही रहता है कि कम से कम हमारे जातकों को इतना तो पता हो कि 9 के 9 ग्रहों में से इस अगस्त के महीने की जो हम चर्चा कर रहे हैं, कौन सा ग्रह उनको शुभ परिणाम देने जा रहा है, कौन सा अशुभ। और जब अशुभ परिणामों के लिए हम ग्रह का उपाय देंगे तो आप निष्ठा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ करेंगे। और जब करेंगे तो सुखद परिणाम भी प्राप्त करेंगे। यही है हमारा उद्देश्य। तो आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। ठीक पीछे हमारे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का चार्ट है, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस घर में बैठा है या अकेला बैठा है, कौन ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा इस माह, सारी जानकारी बहुत संक्षेप में। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं जहां 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब होता है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि। और सूर्य और बुध यहाँ 2 ग्रह एक साथ बने हुए हैं। नवम भाव है ये, 9th हाउस कर्क राशि में। तो सूर्य की तो ये मित्र राशि है क्योंकि चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, मगर बुध जो है उनकी ये शत्रु राशि है क्योंकि वो चंद्रमा से शत्रुता मानते हैं। हालांकि बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य बुध का मिलन है ये कोई नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन एक मित्र के घर में बैठा है, एक शत्रु के घर में बैठा है। दूसरी बात, बुध की स्थिति माह के आरंभ से ही कमजोर भी है। अपनी स्वयं की स्थिति क्यों कमजोर है? क्योंकि वो उल्टी चाल भी चल रहे हैं और अस्त भी हैं। हालांकि उनकी स्थिति में सुधार होगा। कब होगा? 9 अगस्त को होगा। 9 अगस्त को वो सबसे पहले पूर्व में उदय होंगे और 11 को वो फिर डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो 11 अगस्त से बुध की स्थिति जो है काफी बेहतर होगी। वो अलग बात है कि वो अपने शत्रु के घर में होंगे और माह के आरंभ से इसी राशि में रहेंगे, शत्रु राशि में। लेकिन 30 अगस्त को ये मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके अगले घर में जाएंगे जहां 5 नंबर लिखा है, जो कि सिंह राशि कहलाती है। 5 नंबर 10म भाव है और सूर्य की राशि है।
तो बुध का प्रवेश वहां पर होगा 30 अगस्त को। इसी प्रकार से सूर्य और बुध की अगर हम बात कर लें तो ये माह के आरंभ से लेकर 16 अगस्त तक इनका आपसी संबंध बनेगा। क्यों? 16 अगस्त को सूर्य निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से अपनी मित्र राशि कर्क से, और वो अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे जहां 5 नंबर लिखा है दशम भाव में। और जब बुध जो है वहां 30 अगस्त को जाएंगे तो उनको वहां पर सूर्य और केतु का साथ मिलेगा। इसी प्रकार सूर्य जब 16 अगस्त को अपने घर में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, तो वहां उनको पहले से ही उनके शत्रु ग्रह केतु वहां पर बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि केतु जो है सूर्य के और सूर्य केतु के शत्रु हैं। हालांकि केतु अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, वो अपनी इस शत्रु राशि सिंह में ही दशम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। बात करेंगे मंगल की, तो मंगल जहां पर बैठे हैं 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि है, बुध की राशि है। हालांकि मंगल जो है खुद तो मार्गीय रोदित अवस्था में है, अच्छी स्थिति में, लेकिन क्या है कि वो अपने शत्रु के घर में है, बुध को वो अपना शत्रु मानते हैं, और मंगल अपना राशि परिवर्तन भी नहीं करेंगे। अब आगे बात करते हैं साथियों राहु की। राहु जो है जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है और इसके स्वामी शनि है, शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु हम कह सकते हैं कि शनि अपने मित्र के घर में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में, और इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, शनि की सम राशि है, ना शत्रु है ना मित्र राशि है, ये पंचम भाव है। तो शनि जो है उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में पूरे माह इसी राशि मीन में बने रहेंगे, वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल इनकी पूरे महीने बनी रहेगी शनिदेव की। अंत में आएंगे कहां पर अब हम, जहां पर गुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हैं, जहां 3 नंबर लिखा है, यह है अष्टम भाव, 8th हाउस, और बुध जो है इसके राशि के मालिक हैं, मिथुन राशि है 3 नंबर जो लिखा है। तो बृहस्पति की तो ये शत्रु राशि है मिथुन राशि, क्योंकि बुध को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र जो है उनकी ये मित्र राशि है, क्योंकि शुक्र की बुध के साथ मित्रता है। अब बृहस्पति और शुक्र का जो साथ है वो इस राशि में 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक रहेगा। क्यों? क्योंकि 20 अगस्त को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहां से जब वो निकलेंगे अपने मित्र के घर से, तो वो अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे, जहां 4 नंबर लिखा है चंद्रमा के घर में, क्योंकि चंद्रमा को शुक्र अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन जब वो वहां जाएंगे शत्रु के घर में, तो उनका मित्र वहां पर बैठा हुआ मिलेगा बुध। हालांकि बुध के साथ उनका संबंध ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मात्र 10 दिन रहेगा। 20 तारीख को वहां पहुंचेंगे, 20 तारीख से उनका बुध के साथ संबंध बनेगा, जो कि 30 तारीख तक ही रहेगा, क्योंकि 30 तारीख को बुध वहां से चले जाएंगे अपना राशि परिवर्तन करके, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो यहां पर शुक्र अकेले रह जाएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, नवम भाव में, 30 अगस्त के बाद से। बृहस्पति अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस माह, मार्गी और उदित अवस्था में ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में अष्टम भाव में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये थी स्थिति ग्रहों की। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं अगस्त 2025 में, यही चर्चा का विषय है। और अंत में हम जो नकारात्मक परिणामों की जहां पर बात आती है, उनके लिए जो हम आपको सरल और आसान अचूक उपाय देने वाले हैं। अगर आप उन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा के साथ करेंगे, तो सुखद परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी राशिफल की बात होती है, मासिक हो या फिर वो वार्षिक हो, तो हम मुख्य कुछ हैं पॉइंट्स जिन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका करियर हो गया, यानी कि वर्क प्लेस, प्रोफेशन, उसको लेके हालात कैसे रहेंगे। फिर धन की स्थिति कैसी रहेगी इस महीने आपके लिए, धन का आगमन कितनी और किस अवस्था में और कैसी स्थिति में रहेगा। धन का लाभ के साथ साथ धन का संचय कितना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, धन के संचय में कमी तो नहीं होगी। सुख सुविधाओं का लाभ कितना ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंधों में अगर आप कहीं हैं, चल रहे हैं, तो उन प्रेम संबंधों का कितना एंजॉय आप उनको कर पाएंगे, कितना ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, या ट्रस्ट में कोई कमी तो नहीं आएगी, कोई तनाव, टेंशन तो आपसी या रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट, तो गलत इफेक्ट तो नहीं आएगा। जो भी होगी हालात, जैसे भी इशारा होगा, ग्रहों का संकेत होगा, उसी आधार पर हम आपको बात आगे बताएंगे। बात होगी उसके बाद विवाहित लोगों की, यानी कि अगर आप वृश्चिक लग्न राशि के जातक विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके बाद जो बात करेंगे वो परिवार को लेकर करेंगे, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के इस महीने। इसके बाद बात करेंगे शिक्षा को लेकर, कि भाई शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे हायर स्टडीज वाले, आप दोनों के लिए किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। संतान द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। और अंत में बात होगी स्वास्थ्य की, कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा।
तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेके। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा प्रिय साथियों, वृश्चिक लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि देखिए, यहां दो प्रकार की स्थिति आपको एक साथ फेस करनी पड़ सकती है, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे आपके लिए, इसमें तो कोई दो राह नजर नहीं आती। आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस रहेंगे, चाहे वर्क लोड अधिक हो, काम का प्रेशर अधिक हो, या फिर जिम्मेदारी बड़ी हो, किसी भी रूप में हो, या कार्य ऐसे हो कि जो आपके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो। कुल मिलाकर के चैलेंजेस हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, पराक्रम में आपके कमी नहीं रहेगी इस महीने। पराक्रम बहुत अच्छा है, आलस्य रहित रहेंगे आप, आलस्य का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आलसी स्वभाव आपका नहीं रहना, मेहनत आप करेंगे। तो फिर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है ग्रहों के स्थिति को देखते हुए। बेशक चैलेंजेज रहे, क्यों? क्योंकि सूर्य भी आ रहे हैं माह के मध्य से दशम भाव में, वो आकर के परिस्थितियों को काफी हद तक कंट्रोल करेंगे, और उनके आने के बाद सूर्य के निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ेंगी, आपका एरिया बढ़ सकता है जिम्मेदारियों का, आपको कोई अच्छा पद मिल सकता है जिसके विषय में आपने सोच विचार भी ना किया हो। तो फिर मेहनत करने में मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। व्यक्ति ऐसे माहौल में तो खुद ही परिश्रम करता है। बेशक वो कहता है कि ठीक है, अगर पदोन्नति हुई है तो वर्कलोड भी तो बढ़ेगा ही ना, कार्यभार तो बढ़ेगा ही, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा ही कुछ परिस्थितियां इस महीने आपके साथ रहने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं इनकम को लेके। देखिए, जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको रुक रुक करके थोड़ी हो गई, थोड़ी और हो गई, थोड़ी इस तरीके से कर करके रुक करके थोड़ी बहुत, मतलब पैसा आपके हाथ में आता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पैसे की कमी के कारण आपको दिक्कतें आए। जहां से भी आएगा आता रहेगा, थोड़े रुकावट के साथ आएगा, या जितना आना चाहिए उसमें कुछ कमी हो सकती है, उतना ना आए, लेकिन पैसा आपके हाथ में आता रहेगा। मगर मित्रों से सावधान रहें, मित्रों के से दूरी बना करके रखेंगे तो अच्छा है। बड़े भाई बहनों का भी थोड़ा सा आपको क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, या असहयोग उनकी ओर से देखने में मिल सकता है। मगर इसके ठीक विपरीत छोटे भाई बहनों का सहयोग पूरा मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी करेंगे तो उसमें भी लाभ मिलेगा। लाभ तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में भी मिलेगा। और जहां तक धन संचय का प्रश्न है, ये तो मैंने धन के आगमन की बात की थी, धन का संचय भी आपका बराबर मेंटेन रहेगा। और अगर कहीं आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो करेंगे तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो उनको दिमाग से निकाल दीजिए, सुख सुविधाओं का दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, पदोन्नति होती है, तो सारा फोकस उसका अपने कार्यों पर रहता है, फिर वो आराम की तरफ नहीं देखता, सारा ध्यान उसका अपने काम पर होता है। तो बस कुछ ऐसी स्थिति रहेगी, इसी की संभावना ज्यादा है। और आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों में थोड़ा कड़वाहट, तनाव और टेंशन होने की संभावना ज्यादा बन रही है। लिहाजा अपने संबंधों को, किसी भी बात पर आपके बीच में तनाव पैदा हो सकता है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। आप एक दूसरे को ये भी सोच सकते हैं कि मैंने बात नहीं करनी, मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसे भी हालात पैदा होने की संभावना बन रही है। तो बहुत ही सावधानी और सचेत आपको रहने के लिए हम सलाह दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो साथियों, जहां तक आपका वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन भी आपका सही रहेगा, बस थोड़ा सा अपने सामान्य रहेगा, सामान्य से मध्यम के बीच में। बस ये है कि अपना जो आपका स्पाउस है उसके हेल्थ का केयर आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित कोई कमी हो सकती है, स्वास्थ्य का उनके ध्यान रखना होगा। पारिवारिक संबंधों की बात करें, बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे, उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, और जो समय व्यतीत करेंगे उन क्षणों का भी भरपूर आनंद लेंगे। तो ये वो समय होगा अगस्त के महीने में कि जब आपके पारिवारिक संबंध बहुत मधुर होंगे, और भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि भाग्य आपके साथ नहीं होगा, भाग्य का भी साथ आपको समय समय पर मिलता रहेगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं।
तो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको अपनी पढ़ाई में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, या फिर पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों और परेशानियों की तो बात हम कर ही रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित परिणामों में भी कमी के आसार हैं। तो बहुत अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस महीने जो हायर स्टडीज कर रहे हैं वे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका परफॉर्मेंस कहीं बेहतर होगा। इसी प्रकार से जो संतान है, संतान के द्वारा जो प्राप्त होंगे रिजल्ट्स माता पिता को, वो भी कहीं ना कहीं माता पिता को निराश ही करेंगे। इस महीने बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य तो आपका सही चलता रहेगा, सामान्य या सामान्य से मध्यम। पूरे महीने स्वास्थ्य की कोई ज्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही। उपाय आपको क्या करने चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। प्रिय साथियों, एक तो प्रत्येक शनिवार आप क्या करें, प्रत्येक शनिवार आप शनि मंदिर में जाएं, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि देव पर सरसों के तेल को अर्पित करें, उनका अभिषेक करें, और हो सके तो मीठी पूरी बना करके ले जाकर के उनका भोग लगाएं और उसको प्रसाद के रूप में वितरित करें। प्रत्येक शनिवार शनि चालीसा का पाठ अगर आप नियमित रूप से कर सकते हैं, संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत किसी भी धार्मिक स्थल पर करना होगा तो जरूर करें। और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं तो जरूर करें, किसी भी रूप में करें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। हनुमान जी को प्रसन्न रखें अगर आप चाहते हैं इनकम आपको बराबर होती रहे। और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। और सूर्य देव को जब जल दें तांबे के पात्र से तो ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप। और काले सफेद रंग के कुत्ते को शनिवार के दिन दूध या रोटी जरूर खिलाएं अपने हाथ से। बस यही उपाय आपके लिए बनते हैं। इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका अगस्त 2025 का मंथली राशिफल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे एस्ट्रोलॉजी के, वे सभी एक एक करके आप तक पहुंचे विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी जो हमारे दर्शक गण हैं उनसे इजाजत लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।